इस दीपावली के बाद जो भाई दूज आती है, इस दिन अपने भाई का हाथ पकड़कर जो बहन यमुना जी में डुबकी लगाती है, उस भाई और उस बहन को कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता, मतलब नरक नहीं जाना पड़ता। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस भाई दूज को क्या बोलते हैं? यम द्वितीया। आपको पता है यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। यमुना जी किसकी बहन है? यमराज की। और यमराज कौन है? मृत्यु के देवता हैं। मृत्यु का डिपार्टमेंट पूरा यमराज के पास है। वही नरक में चक्की चलवाते हैं, वही नरक ले जाने वाले हैं। तो जो यमराज जी हैं उनकी बहन यमुना है। एक बार यमुना जी अपने भाई से मिलने गई तो वहां जाके देखा, अब भाई जहां रहेगा बहन वहीं तो जाएगी। तो यमराज जी अपनी बहन से मिले। यमुना जी ने कहा, भैया ये तुम्हारे यहाँ ये चीख पुकार क्या है, जरा दिखाओ, तुम करते क्या हो, कारोबार क्या है तुम्हारा? तो यमराज जी बोले, हमारा नरक का कारोबार है, नरक में लोगों को प्रताड़ित करते हैं। यमुना जी बोली, चलो घुमाओ जरा अपना नरक। तो जब यमुना जी घूमने गईं तो वहाँ रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, कुंभीपाक ऐसे नरक थे। कोई तेल की कढ़ाइयों में तला जा रहा है इंसान, जैसे आप लोग मछली वछली तलते हो ना, मुर्गा वुर्गा, ऐसे ही आपको भी तला जाएगा। तो वहां पे ये सब यातनाएं मिल रही थी। जैसे कोई अपने पति को धोखा दे के पर पुरुष से प्यार करे, कोई पत्नी को धोखा दे के पर नारी से प्यार करे, तो ऐसे पुरुषों को भी एक नरक में, वहां लोहे की स्त्री, लोहे का पुरुष था, लाल गरम गरम उससे चिपका रहे थे। तो यमुना जी बोली कि भैया ये क्या हो रहा है? बोले, ये जो औरत दूसरे पुरुष से संबंध रखती है अपने पति को छोड़कर, उसे यहाँ लोहे के पुरुष से चिपकाया जाता है, गरम लाल। और जो पुरुष पराई औरत से संबंध रखता है उसे लोहे की स्त्री से चिपकाया जाता है। बड़ी यातनाएं मिलती हैं, बड़ा कष्ट होता है। आप लोगों को यहाँ पाप करने में बड़ा मजा आता है, पर जब भोगना पड़ेगा तो नानी याद आएगी। भोगना तो पड़ता है। कर्मों का दंड तो रावण को भोगना पड़ा। लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। कर्मों का दंड तो हरिश्चंद्र को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड तो माता कुंती को भी भोगना पड़ा। कर्मों का दंड पांडवों को भी भोगना पड़ा। कर्मों का फल राम को भी 14 वर्ष वनवास में जाकर भोगना पड़ा। कर्मों का फल दशरथ जी को भोगना पड़ा। कौन बचा है, नाम बताओ जरा। जब कर्मों का फल भगवान के पिता को भोगना पड़ा तो हमारी और आपकी क्या गति होगी, जरा विचार कर लो। इसलिए कर्म सही करो, ये समझाने का भाव है। अब यमुना जी बोली कि यमराज जी भैया ये क्या हो रहा है? तो वहां पर एक नरक है, जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, उन लोगों को एक नरक में यातनाएं दी जाती हैं। ऊपर बहुत बड़ी चोटी है, वहां से नीचे फेंका जाता है और नीचे नुकीले नुकीले पेड़ होते हैं, बड़े बड़े कांटे, इतने बड़े बड़े कांटे, और वो चुभते हैं और उसमें नंगे पांव कांटों में दौड़ाया जाता है, कोड़े से मारा जाता है। जो चींटी को मारता है, जो पशु पक्षियों को बेवजह मारता है, ऐसे लोगों के लिए भी एक नरक था। वहाँ बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे जीव जंतु एक आदमी को काट रहे थे। तो यमुना जी ने कहा कि इसे कौन प्रताड़ित कर रहा है? बोले, इसने सबको मारा है ना। बेवजह चूहों को मारना, बेवजह पक्षियों को मारना, बेवजह किसी की हत्या करना, वो सब आज सांप को बेवजह मारना, बिच्छू को बेवजह मारना। अब वो बिच्छी से डंक मारे जा रही है, सांप से डस रहा है। जैसा आप यहाँ करते हो सेम वैसा आपको मिलना है। पिक्चर पूरी क्लियर है, तैयार है।
बस जाने की देर है। माता यमुना जी ने सारा दर्शन किया और दर्शन करके कहा यमराज जी से, भैया ये आदमियों को तू इतना सताता है, इतना परेशान करता है, चल सबको बाहर कर, छोड़ इन सबको, तू बहुत कष्ट दे रहा है। यमराज जी बोले, बहन क्या करूं, यही विधान है। यमुना जी बोली, नहीं मैं तेरी बहन हूं, आज तेरे से कुछ मांगती हूं। क्या मांगती हो? मैं कहती हूं कि इन सबको तू बाहर छोड़ दे, इन सबको मुक्त कर इस कष्ट से, बहुत कष्ट है यहां। तब यमराज जी बोले, बहन इन सबको मैं कैसे मुक्त करूं, लेकिन आज के दिन तो मेरे घर आई और आज के दिन तो मेरे से कुछ मांग रही हो, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज के दिन, मतलब भाई दूज के दिन, मतलब दीपावली के दूसरे दिन, भाई दूज के दिन जो भाई बहन, बहन यमुना जो तुझ में डुबकी लगाएगा, तुम में गोता लगाएगा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, वचन देता हूं कि उसे मैं कभी नरक की यातनाएं नहीं दूंगा। ये यमराज जी वचन दे रहे हैं अपनी बहन को। इसलिए कल आप लोग आए हो भाई बहन के साथ के नहीं? हाँ, तो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में कल गहरे में ना लगाना। हाँ, नहीं कल ही बच जाओ। हाँ, थोड़ा किनारे में यमुना जी में क्या करोगी? डुबकी लगाओगे। भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के और यमुना जी में डुबकी लगाते हुए यमुना महारानी को प्रणाम करना। हे माँ, हमें अपनी भक्ति दीजिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए और अपने भाई से बचाइए। यमुना जी के एक तरफ भाई हैं यमराज और पति हैं श्री कृष्ण। यमुना मैया के चरण पकड़ने में फायदा है। पहली बार चरण पकड़ोगी यमुना मैया के तो कृष्ण के भी पकड़ में आ जाएंगे चरण, और दूसरा यमराज जी आपको छोड़ के भाग जाएंगे। बोले ये बहन के पास के हैं, ये जीजा जी के संबंधी हैं। यमराज जी कभी मिले तो बोलना हम आपके जीजा जी के यहां से आए हैं। कहां से आए हैं? यमराज जी के जीजा जी कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अच्छा, यमुना जी के दूसरे भाई, यमुना जी के दो भाई हैं, दोनों डेंजर। एक यमराज जी और दूसरे शनि महाराज। शनि, लेकिन जब यमुना मैया की कृपा हो और श्याम सुंदर की कृपा हो, तो जब जीजा की कृपा हो, जीजा जी की, तो साले साहब बिल्कुल कुछ भी ना बिगाड़ेंगे, हाथ जोड़ के निकल जाएंगे। इसलिए जीजा जी को मनाओ, साला तो माना माना है। बात समझ में आई? किससे दोस्ती करना है? भगवान कृष्ण से दोस्ती कर लो तो आपकी बल्ले बल्ले है। क्यों मैया? हाँ, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। हाँ। कृष्ण से दोस्ती करने में हो जाएगी बल्ले बल्ले। बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में एक रक्षा सूत्र बांधती है, जो लाल कलर का होना चाहिए या पीले कलर का। एक दूसरे को मिठाई खिला करके बड़े प्रेम से भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखिएगा। रिश्ते कोई भी हो बनाए रखिएगा। रिश्तों में कभी विष घोलने की कोशिश मत करिएगा। रिश्ते बनाने में बड़े फायदे हैं, बिगाड़ने में एक भी फायदा नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों को कल का उत्सव भी हमने बताया, आज भी। तो आप भाई बहन आए हैं तो कल भी डुबकी लगा ही लीजिएगा सवेरे सवेरे।